हमें बुलाए इस कुर्से जाहिद मिलत की अवसर पर आप सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि ये मेरा तीसरा अवसर है यहाँ आने का, आप सबसे औपचारिक रूप से रूबरू होने का। ये मेरा तीसरा वर्ष है और मुझे लगता है कि ये दिन हम सब के लिए मुबारक है, हम सब के लिए बहुत पाक दिन है। यहाँ जब हम आते हैं हमें बहुत कुछ सीखने की अवसर मिलता है। ऐसी मुबारक दिन पर मैं तमाम आप सबको जो यहाँ आए हैं, यहाँ बड़े दूर दूर से हमारे बीच में आए शायर लोग हैं, हमारे बीच के उलमा कराम हैं, यहाँ बैठे हुए तमाम आप सब बड़े अच्छे बात सुनाएंगे। आप लोग सुनिए और सीखिए। मैं हर ऐसी मौके पर मैं यही कहता हूँ कि हम नेपाल में जो मुस्लिम समुदाय है वो काफी पीछे है। आप देखिएगा तो यहाँ के जो कहा जाता है HDI मानवीय विकास सूचकांक, उसमें मुस्लिमों की जो अवस्था है, चाहे उनकी शिक्षा की अवस्था, स्वास्थ्य की अवस्था, गरीबी और जीवन स्तर, वो सारे में हमारे जो सूचक है, हमारे जो अवस्था है वो दलितों से पीछे है। तो इसलिए आप सबसे मेरा हर मन से मेरा यही आपसे गुजारिश रहता है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप अपने बच्चों को काबिल बनाइए। आप अपने बच्चों को काबिल बनाएंगे, पढ़ाएंगे, अच्छा तालीम देंगे तो इंशाअल्लाह वो आने वाला दिन में वो ये मुल्क में भी अच्छा करेंगे, यहाँ के समाज में भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारी सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ कि हम हमारे अपने बच्चों को अच्छा तालीम देने के बजाय हम क्या करते हैं, छोटा बच्चा है तो हम लोगों ने उसको बकरी भैंस से सब चराने में लगा देते हैं, थोड़ा उससे बड़ा हुआ तो सिलाई में लगा देते हैं, और उससे भी थोड़ा बड़ा तो हम लोग क्या करते हैं कि वो कतर और मलेशिया भेज देते हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। हम मलेशिया भेजकर पैसा तो ले आ सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो एक शिक्षा है, उनके अंदर जो ज्ञान है, हम कैसे ले आ सकते हैं। तो इसलिए दुनिया से मुकाबला करना है, दुनिया से लड़ना है तो हमें अपने आप को काबिल बनाना होगा, हमें अपने आप को सक्षम बनाना होगा। हम चाहते हैं कि यहाँ भी हमें इज्जत मिले और आखिरत में भी हमें इज्जत मिले, तो हमें अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम देने की जरूरत है। इसलिए आज मुबारक दिन के अवसर पर मैं आपसे यही चाहता हूँ कि हम सब अपने बच्चों हो, बच्चे हो, उन सबों के अच्छा तालीम दें। प्रदेश सरकार, मैं आपको जानकारी कराऊं कि पहला प्रदेश है जहां महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया है। उतना ही नहीं, जो जातीय समुदाय जितना में है उतनी संख्या में उनकी आरक्षण की व्यवस्था है। ऐसे जातीय क्लस्टर में देखा जाए तो प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में दलित है, वो 18% है। उसके बाद के कोई जातीय समुदाय है वो यादव और मुस्लिम है, वो दोनों हाराहारी में है। लेकिन जब हम देखते हैं कि उनकी संख्या, उनकी उपस्थिति राज्य के विभिन्न तहत निकाय में तो बहुत शून्य है। इसलिए प्रदेश सरकार जो प्रहरीयन हो, चाहे निजामती सेवायन हो, चाहे वो राज्य के विभिन्न जो निकाय है, वो चाहती है, प्रदेश सरकार का एक ही मिशन है कि हम मुसलमानों की संख्या कहा जाए तो 12% है, और 12% में अब आने वाला दिन में जब लोकसभा से भरना शुरू होगा तो हम वहाँ 50%, हर एक क्लस्टर पे 50% हमारे बहन, हमारे बेटी के वहाँ उपस्थिति होगा, तो बेटा की उपस्थिति, हमारे भाई की उपस्थिति 50% होगा। यानी 100 में
12 हमें मिलता है तो 12 हमारे बच्चियों को होगा, तो 12 हमारे बीच के हमारे भाई हमारे बच्चों को होगा। तो इसलिए ये व्यवस्था प्रदेश सरकार किया है। तो इसलिए आज के दिन, ये मुबारक दिन के अवसर पर मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हम अपने बच्चों को आज ये मुबारक दिन के अवसर पर हम शपथ लें, हम कसम खाएं कि हम अपने बच्चों को अच्छा तालीम देंगे कि नहीं। हम जैसे हम बच्चे हैं, हमारे गार्जियन हमें अगर पढ़ाने के लिए स्कूल भेजता है तो हम अच्छा तालीम लें, हम ये जिम्मेवारी समझे कि हम पढ़कर इस मुल्क के लिए एक अच्छा नागरिक बने। तो इसलिए बच्चों से, युवाओं से और गार्जियनों से मेरा यही अपील है, मेरा यही अनुरोध है आप सबसे कि आप सब, हम सब ये हो कि हमारे जो मिशन है, ये प्रदेश सरकार भी चाहती है, ये मुल्क भी चाहे संघीय सरकार हो, उनकी एक ही मिशन है कि यहाँ के लोगों के अच्छा तालीम दे, पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। तो ये वैसे ही हम आप सबके अनुरोध करना चाहते हैं कि आने वाला दिन में हम अपने बच्चियों को अच्छा तालीम दे, अच्छा इंसान बनाए, नेक इंसान बनाए। और ये इसी से हमारी सबके, ये मुस्लिम कौम के, मुस्लिम समुदाय के भलाई है। और मैं इस मुबारक दिन के अवसर पर तमाम हजरात से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब ये मुल्क के हैं, तो हमारे मुल्क के प्रति भी जिम्मेवारी है, मुल्क के प्रति भी हमारी वफादारिता होना चाहिए। हम ईमानदार रहें, यहाँ के मुल्क के समृद्धि और विकास में सहभागी हो। यही अपने बातों के साथ मैं आप लोग से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू जी कह रहे थे कि देशभक्ति है हमेशा से हमारा सेवा, देशभक्ति है हमेशा से हमारा सेवा। मुल्क के वास्ते मरना हो तो मर सकते हैं, अपनी मिल्लत की मगर लाज